नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा और आज आपको लेके चलता हूँ मैथिली शरण गुप्त साहब की एक कविता मनुष्यता की ओर, जिसमें आपको संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना काल में जो मानव के काम नहीं आ रहा है, उस पर मैंने उनकी कविता उठाई और उठा करके आपको सुनाने का प्रयास किया है। मुझे आशीष प्रदान करें आपको यदि समझ में आती है तो, और आपके सामने समर्पित करता हूँ, आपके श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता में? विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। ध्यान दें, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यू सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही है कि जो जियान आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कहा कि यदि मानव ही मानव के काम न आए तो उसके जीने और मरने से कोई फायदा नहीं है इस संसार को। कैसे कि जिसने समाज का काम किया है, दया दिखाई है, परोपकार किया है, उसी का नाम अभी तक वर्तमान में जीवित है। आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे गांधी जी को ले लीजिए, डॉक्टर कलाम साहब को ले लीजिए, इधर से तुलसीदास, सूरदास, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित करके और इस समाज को कुछ न कुछ दिया है, जिससे कि उनका नाम आज तक रोशन है और सदियों तक रोशन बना रहेगा। क्या कहा? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। और कौन कौन इतिहास के पन्नों में ऐसे कितने ऋषि, महर्षि, महापुरुष हुए जो जिनके अंदर मानवता थी, जिन्होंने पूरा जीवन मानव के लिए समर्पित किया। उदाहरण देना चाहूंगा, राजा रंती देव है, दधीची है, इधर से कुशीनगर के राजा क्षितिज है, इधर से आप कर्ण को ले लीजिए जो दानवीरता में महान थे। देखो आप आनंद लें। सुधारते रंती देव ने दिया करस्ति थाल भी। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर से तिसने सोमास दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इतने सारे राजा हुए जिनके इतिहासों में बखान किया जाता है, जिन्होंने किसी ने भूखा रह करके प्राण दे दिए लेकिन अपनी प्रजाजन की सेवा की। किसी ने कवच और कुंडल दान कर दिए। किसी ने बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपने शरीर का मांस ही दूसरों के भूख मिटाने के लिए दे दिया। ये धरती भी वैसी ही है जिस पर मैथिली शरण गुप्त ने 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया। निवेदित करता हूं। सहानुभूति चाहिए। यदि आपको दूसरों की सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति चाहिए, महानुभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्धि का दया प्रवाह में बहा। विनीति लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। महात्मा बुद्ध ने भी मानवता स्थापित करने के लिए
लोगों ने बहुत समझाया कि इतने राजपाट को छोड़कर के एक राजकुमार जंगलों में जा रहा है, अरे सबसे बड़ा मूर्ख है। लेकिन जब उनको ज्ञान हुआ, सत्यता का ज्ञान हुआ, तो क्या ये सारा संसार उनके उपदेशों के सामने झुका नहीं? क्या अहिंसा परमो धर्मा का उन्होंने उपदेश लोगों ने अपनाया नहीं? आज भी अहिंसा परमो धर्मा सर्वश्रेष्ठ आदर्श वाक्य हमारे समाज में उपस्थित है। अरे ये शरीर एक न एक दिन जाने वाला है, तो इसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सत्कर्म करते हुए ही आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट पद में उन्होंने जिस तरह से मानव धन को कमा करके, कुछ धन को कमा करके अंधा हो जाता है, उनको समझाने का प्रयास किया है। निवेदित करता हूं, रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वित्त में, सनाति जाने आपको करो न गर्व चित्त में। अरे अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के विशाल बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। संसार में कोई भी अनाथ नहीं, सभी का परमपिता परमात्मा सभी को रक्षा करने वाला है, राजा को रंक बनाने वाला है, रंक को राजा बनाने वाला है। तो हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। और समय बुरा आता है, अच्छा भी आता है। अभी कोरोना काल में बुरा चल रहा है, हो सकता है कुछ समय बाद हमारा समय वापस से लौटकर अच्छा आ जाए। क्या कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। इस सृष्टि पे 33 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है भारतवर्ष। प्रत्येक मानव के कण कण में ईश्वर का निवास है। क्या कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में न अपंक हो चढ़ो सभी। अभी आप सभी देवताओं की गोद में हैं। अमृत्य शब्द ईश्वर के लिए जो कभी भी नहीं मरता। अंक यानी गोद में बैठे हुए हो। जितना आगे बढ़ना चाहो तुम बढ़ सकते हो। रहो न यो कि एक से न काम और का सरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब हमारा इस संसार में क्या नाता है, क्या रिश्ता है? हमारे वेद पुराणों में हम कहें कि ऋग्वेद में ही ये आदर्श वाक्य दे दिया था, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। क्या कहते हैं, हम सबके बीच में केवल भाईचारे का रिश्ता है, इसके अलावा जाति धर्म के बंधन नहीं है। क्या कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ी बुद्धि है जिसने पूरे मानव जाति को अपना भाई मान लिया। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फला अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम पद, अंतिम छंद निवेदित करना चाहता हूं, जिससे आपको जीवन में सबसे बड़ा संदेश लेना है। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त साहब, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी।
तभी असमर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सभी बच्चों को, सभी साहित्यिक प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कविता आगे लेकर के हाजिर होंगे वापस। ठीक है, धन्यवाद।